हेलो गाइस, वेलकम टू वाइब्रेंट हब, ए स्टेज ऑफ स्टडी। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मांड और सौरमंडल से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले जो साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए साथियों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो गाइज, आकाश में जो सबसे चमकदार तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है गाइज। गाइज, जो प्रोक्सिमा सेंटोरी है उसकी सूर्य से दूरी है 4.2 प्रकाश वर्ष। ठीक है गाइज। अब आपको इसमें ऑप्शन 4 दे रखा सीरियस। अब गाइज, हम सीरियस के बारे में बात करते हैं। जो रात्रि के समय आकाश में दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा है गाइज, सीरियस। ठीक है गाइज। और इसे ही जो गाइज जो सीरियस है ना, इसे ही शीत त्रिभुज में वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइज। इस तारे को देखने का वर्ष का सबसे अच्छा समय है ना गाइज, 1 जनवरी है। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह चंद्रमा से ठंडा है, सूर्य से अधिक गर्म है, सूरज जितना गर्म है, सूर्य की अपेक्षाकृत ठंडा है। तो गाइज, जो जो तारा नीला दिखाई देता है ना वो गाइज सूर्य से अधिक गर्म होता है। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस तारामंडल में एक बृहत निहारिका है जो अभी भी तारों को जन्म दे रही है। ठीक है गाइज। तो गाइज, जो ओरियम है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या गाइज, ओरियम। ओरियम तारामंडल ही एक ऐसा तारामंडल है गाइज जिसमें एक बृहत निहारिका है जो इस समय भी तारों का निर्माण कर रही है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा कहलाता है। तो गाइज, अभिनव तारा जो है ना वो विस्फोटक तारा कहलाता है। ठीक है गाइज। कौन सा तारा? अभिनव तारा, जिसे सुपरनोवा के नाम से भी जानते हैं गाइज हम। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य को मंदाकिनी केंद्र का एक कक्षा में चक्कर लगाने में लिया गया समय क्या कहलाता है? तो गाइज, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 ब्रह्मांड वर्ष। ठीक है गाइज, 1 ब्रह्मांड वर्ष। गाइज, अब ब्रह्मांड वर्ष की बात करते हैं। ब्रह्मांड वर्ष कहते किसको हैं? ठीक है गाइज। तो ब्रह्मांड वर्ष सूर्य को मंदाकिनी का एक चक्कर लगाने में जो 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। ठीक है गाइज। जो इस अवधि है ना, इसको ही ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं। ठीक है गाइज। अब जो सूर्य है मंदाकिनी के चारों ओर 250 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चक्कर लगाता है। ठीक है, ये एडिशनल फैक्ट है, इसे आप जान लीजिए। आपको वैसे बहुत रोचक लग रहे होंगे कि सूर्य मंदाकिनी के एक चक्कर 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। ठीक है। अब गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र तारा है? तो गाइज, सूर्य एकमात्र तारा है। ठीक है, सूर्य है वो एकमात्र तारा है। चंद्रमा एक उपग्रह है, चंद्रमा उपग्रह है, शुक्र ग्रह है और पृथ्वी भी ग्रह है। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा छिद्र है जो किसी विकिरण को अपने में निकलने नहीं देता, इसका कारण है? तो गाइज, इसका कारण क्या है, अति उच्च घनत्व। ठीक है गाइज, इसका कारण है अति उच्च घनत्व। ठीक है। अब इस गाइज इसके एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं। जो कृष्ण छिद्र होता है ना, इसे गाइज हम वो भी कहते हैं ब्लैक होल। ठीक है गाइज, इसे ब्लैक होल भी कहा जाता है। जब ब्लैक होल की बात करते हैं गाइज, होता क्या है, जब तारे अपने जीवन के अंतिम अवस्था में होते हैं ना,
तो ब्लैक होल का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइज। और कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल वे पिंड है जिनका गुरुत्वाकर्षण अधिक होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि अधिक होता है मतलब, गाइज इसका घनत्व इतना अधिक होता है कि उसमें से प्रकाश भी नहीं निकल पाता। तो आप सोच सकते हैं कि कितना सघन होगा वो। ठीक है गाइज। जो कृष्ण छिद्र है इसकी खोज की थी भारतीय खगोल वैज्ञानिक एस चंद्रशेखर ने। ठीक है गाइज, एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र की खोज की थी, जो हमारे भारतीय थे। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कौन सा सौर मंडल में नहीं होता या होते हैं? गाइज सौर मंडल में उल्का पिंड होती है, तारे भी होते हैं, चंद्रमा भी है। नहीं गाइज, तारे नहीं होते। क्षुद्र ग्रह है, चंद्रमा है, लेकिन गाइज तारे तारे नहीं होते हैं। ठीक है गाइज, तारे सौर मंडल में नहीं होते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर तारे हो जाएगा। उल्का पिंड होते हैं, चंद्रमा होता है और क्षुद्र ग्रह होता है। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो गाइज इसका राइट आंसर है 71%। ठीक है गाइज। जो सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का परसेंट है 31%। गाइज जो इसका एक्चुअल परसेंट है ना, वो है 70.60%। ठीक है गाइज। अब इसमें 24.4% हीलियम है। कितना गाइज? 24.4% क्या है? हीलियम है। ठीक है गाइज। और 2% है वो अन्य गैस का मिश्रण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूर्य की सबसे बाहरी सतह का नाम है। गाइज ये थोड़ा गलत हो गया, इसमें सत्य नहीं सत्य है ये। क्या गाइज? सत्य है। ठीक है। सबसे बाहरी सतह का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइज प्रकाश मंडल। क्या गाइज? प्रकाश मंडल। ठीक है। सूर्य का जो सबसे बाहरी सतह होती है ना, उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, फर्स्ट ऑप्शन है सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच आता है। सेकंड ऑप्शन है चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। हमारा चौथा ऑप्शन क्या है? पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। तो गाइस सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा होता है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है। ठीक है गाइस, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच आता है तब क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है। और गाइस जो चंद्र ग्रहण होता है ना, वो कब होता है? जब पृथ्वी बीच में आ जाती है। जब चंद्रमा बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी बीच में आती है, किसके? सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तब क्या हो जाता है? चंद्र ग्रहण होता है। क्या गाइज? चंद्र ग्रहण। ठीक है, चंद्र ग्रहण। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? तो गाइज सौर पृष्ठ पर लगभग तापमान होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना गाइज? 6000 डिग्री सेल्सियस इज राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। क्या गाइज? सूर्य में नाभिकीय ईंधन क्या है? तो गाइज सूर्य में नाभिकीय ईंधन है क्या? हाइड्रोजन। ठीक है गाइज, हाइड्रोजन सूर्य में नाभिकीय ईंधन है। ठीक है गाइज, जो सूर्य है ना उसमें ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। ठीक है गाइज, इसमें हाइड्रोजन के तो दो नाभिक मिलकर नाभिकीय संलयन की क्रिया द्वारा क्या करते हैं? हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है गाइज, इस क्रिया में अपार ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्थिव ग्रह कौन कौन से हैं? तो गाइज पार्थिव ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। ठीक है गाइज, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है? पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पार्थिव ग्रह नहीं है? तो गाइज बृहस्पति है ना, वो पार्थिव ग्रह नहीं है। ठीक है गाइज, बृहस्पति पार्थिव ग्रह नहीं है।
किस हिसाब से? कठोर सतह वाला, मतलब पार्थिव ग्रह मतलब कठोर सतह वाला। तो बुध है, शुक्र है और मंगल है, बृहस्पति नहीं है। ठीक है, इसलिए राइट आंसर बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो गाइज इसका राइट आंसर सबको पता है, बृहस्पति। गाइज बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। गाइज इसे जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से गाइज? जुपिटर, जुपिटर। ठीक है गाइज, जुपिटर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है गाइज, जुपिटर जो है ना अपने विशाल आकार के कारण मास्टर ऑफ गाड्स भी कहलाता है। ठीक है गाइज, जो बृहस्पति ग्रह हैं उसको मास्टर ऑफ गाड्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह कौन है? तो गाइज वाइजर फर्स्ट है ना, वो बृहस्पति ग्रह का मतलब बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। ठीक है गाइज, इसे है ना गाइज नासा द्वारा 1979 में छोड़ा गया था। ठीक है गाइज, कब? 1979 में नासा द्वारा छोड़ा गया था वाइजर फर्स्ट को, जो कि क्या काम आता है? बृहस्पति का अध्ययन करने के काम आता है। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर प्रणाली के ग्रहों को उनके आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिया जाता है? ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर है बृहस्पति, शनि, पृथ्वी और बुध। ठीक है गाइज, आकार के अनुसार सबसे बड़ा बृहस्पति, फिर शनि, फिर पृथ्वी और फिर बुध। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह अपनी गाइज, ये धरी नहीं धुरी है। क्या गाइज? धुरी। ये प्रिंटिंग मतलब टाइपिंग मिस्टेक है, धुरी। ठीक है गाइज, क्या है? धुरी है, ये धुरी। ठीक है, धुरी पर घूमते हुए सबसे कम समय में चक्कर पूरा करता है। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। गाइज जो बृहस्पति है ना वो अपनी धुरी पे घूमते हुए सबसे कम समय में अपना चक्कर पूरा करता है। गाइज तो ये टाइम कितना लेता है? तो गाइज बृहस्पति है ना अपनी धुरी पर परिभ्रमण काल 9 घंटे और 50 मिनट में पूरा कर लेता है। ठीक है गाइज, कितने टाइम में? 9 घंटे, एक मिनट गाइज, कितने टाइम में? 9 घंटे, 9 घंटे और 50 मिनट। ठीक है गाइज, 9 घंटे और 50 मिनट में अपनी दूरी पर परिक्रमण काल पूरा कर लेता है। ठीक है गाइज, और जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य के चक्कर लगाने में 12 साल का समय लेता है गाइज। कितने साल का? गाइज 12 साल का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। ठीक है गाइज, कौन सा? वरुण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरुण। गाइज वरुण जो है ना सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। गाइज सूर्य के सर्वाधिक जो नजदीक ग्रह की बात करें हम, तो गाइज सर्वाधिक नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध। ठीक है, सर्वाधिक नजदीक है बुध, फिर उसके बाद में है शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी आ जाती है हमारी, फिर उसके बाद में आता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। तो गाइस सबसे दूर है ना यहाँ सूर्य है, तो इसके सबसे दूर है कौन सा? अपना वरुण, जिसे हम नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं। और सबसे नज़दीक कौन सा है? सबसे नज़दीक है कौन सा? बुध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक परिक्रमण करने में सबसे अधिक समय लेता है? क्या गाइस? सबसे अधिक समय लेता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा वरुण। ठीक है गाइस, कौन? वरुण सबसे अधिक समय लेता है। कौन? वरुण। लेता कितना है? तो गाइस 164.81 वर्ष लेता है गाइस। ठीक है गाइस,
164.81 वर्ष लेता है क्या करने में, सूर्य का एक परिक्रमण पूरा करने में। ठीक है गाइस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो गाइस पृथ्वी से सर्वाधिक दूरी पर ग्रह है कौन सा, वरुण। ठीक है, वरुण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर परिवार के निम्नलिखित ग्रहों में से सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो गाइस सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून। ठीक है गाइस, सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून है। क्यों, ये सूर्य से सबसे दूर है, आपको पता है, तो इसलिए सबसे ठंडा ग्रह है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मंगल, बुध और शुक्र के समान है। तो गाइस जो इसका राइट आंसर है ग्रह, मतलब बुध, मंगल, बुध और शुक्र क्या है, ग्रह ही तो हैं। तो ये आपको घुमा के क्वेश्चन देता है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ के तो ऐसा लगता है यार ये क्या आ गया। ठीक है, इसका मतलब इसका राइट आंसर है ग्रह। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा फर्स्ट कथन है शुक्र पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है। हमारा सेकंड है ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन क्या है कि बृहस्पति। गाइज ये 10 लिखा हुआ आ रहा है, ये है बृहस्पति। क्या गाइज, बृहस्पति सबसे द्रुतगामी से घूर्णन करने वाला ग्रह है। थर्ड ऑप्शन है पृथ्वी सबसे सघन ग्रह है। फोर्थ ऑप्शन है प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह है। तो गाइज पहला ऑप्शन क्या है, शुक्र पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह, बिल्कुल राइट है। ठीक है, दूसरा बृहस्पति सबसे द्रुतगामी घूर्णन करने वाला ग्रह, नहीं, बिल्कुल गलत है। तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी सबसे सघन ग्रह, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है प्लूटो सबसे ठंडा एवं सबसे छोटा ग्रह, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1, 3 और 4। ठीक है, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है गाइज, गाइज जो ये है ना बी ऑप्शन जो गलत दे रखा है, बृहस्पति सबसे द्रुतगामी से घूर्णन करने वाला ग्रह। तो गाइज सबसे द्रुतगामी से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है, वो है बुध। ठीक है गाइज, कौन सा, बुध। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। गाइज एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है। तो गाइज सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है कौन सा, बुध। ठीक है गाइज, बुध ग्रह जिसे मरकरी के नाम से भी जानते हैं, ये पृथ्वी के सबसे नजदीक, वो पृथ्वी के नहीं सॉरी, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह है। ठीक है गाइज, गाइज ये जो ग्रह है ना बुध, ये सूर्य के सबसे कम समय 88 दिन, 88 दिन में अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। ठीक है गाइज, और जो वरुण है, ये वरुण, वरुण गाइज सबसे दूर स्थित ग्रह, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में, पिछले 2-5 क्वेश्चन पहले मैं आपको बात की थी इसके बारे में, सबसे दूर ग्रह कौन सा, वरुण है, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह को घूर्णन तथा परिक्रमा में एक समान दिन लगता है। मतलब वो उसी समय में तो अपने से घूर्णन कर लेता है और उसी समय में वो परिक्रमा कर लेता है किसकी, सूर्य की। तो गाइज इसका राइट आंसर है कौन सा, बुध। ठीक है गाइज, जो बुध ग्रह है ना उसका परिक्रमण समय और परिभ्रमण काल लगभग समान होता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है। गाइज सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह कौन सा है, बुध। ठीक है गाइज, सौरमंडल का अत्यधिक तीव्र ग्रह है बुध, जो कि 88 दिन में अपना एक परिक्रमण पूरा कर लेता है। ठीक है गाइज, और जो बुध ग्रह है वो सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। ठीक है, और आपको ये पता है ही है कि 88 दिन में एक चक्कर पूरा करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौरमंडल में दिए गए ग्रहों में से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। हमको दिया ऑप्शन क्या है, शुक्र दिया है, बुध दिया है, शनि दिया है, और क्या दिया है, और हमको दिया है अरुण। ठीक है गाइस, तो इनमें से है ना सबसे छोटा ग्रह है कौन सा, बुध। ठीक है,
बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है गाइज। जो पहले है ना सबसे छोटा ग्रह प्लूटो हुआ करता था, ठीक है गाइज। लेकिन क्या हुआ, 21 जून 2006, 21 जून 21 जून 2006, ठीक है गाइज। उस टाइम क्या हुआ कि इसे अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ की एक बैठक हुई थी। उसमें क्या हुआ, प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया और उसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया गाइज। तब से हमारे ग्रहों की संख्या 8 हो गई। उससे पहले हमारी 9 थी, ठीक है गाइज, जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है गाइज। वर्तमान में ग्रहों की संख्या 8 ही है, पहले 9 हुआ करती थी। प्लूटो हट गया और उसके बाद में अब 8 हो गई, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, ठीक है गाइज। तो फर्स्ट ऑप्शन है मंगल शुक्र, दूसरा ऑप्शन है बुध और शुक्र, तीसरा ऑप्शन है मंगल और बुध, और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र। क्या गाइज, बुध और शुक्र। गाइज बुध और शुक्र जो ग्रह है ना, इसके कोई उपग्रह ही नहीं है। जैसे हमारे पृथ्वी है, उस पर चंद्रमा एक उपग्रह है, ठीक है। ऐसे ही बुध और शुक्र पे कोई उपग्रह है ही नहीं, ठीक है गाइज। तो गाइज आपको वीडियो कैसी लग रही है? अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर कर दो, ठीक है गाइज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रह को उसके ग्रह की संख्या का अवरोही क्रम, ठीक है गाइज। अवरोही क्रम मतलब बढ़ते से घटते क्रम, अवरोही क्रम में सही लिखिए। तो गाइज उपग्रह सबसे ज़्यादा किसके हैं? प्रेजेंट की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं किसके? शनि के, ठीक है गाइज। सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रेजेंट में किसके हैं? शनि के हैं, ठीक है। कितने हैं? 82 है, ठीक है। उससे कम की बात करें तो बृहस्पति के हैं, कितने हैं? 79 है, ठीक है। उससे कम की बात करें तो वरुण के हैं, कितने? 14, ठीक है। और उससे कम है किसके? मंगल के, जो कि 2 है, ठीक है गाइज। तो अब सबसे ज़्यादा शनि के यानी कि 3 सबसे पहले, उससे कम बृहस्पति के हैं 2, फिर मंगल इसके वरुण के, और फिर मंगल के। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा अपना 3 2 1 4, ठीक है गाइज। गाइज पहले क्या हुआ करता था कि सबसे ज़्यादा है ना बृहस्पति पर हुआ करते थे उपग्रह, लेकिन प्रेजेंट में 20 उपग्रह और खोज लिए गए, इसलिए सबसे ज़्यादा उपग्रह प्रेजेंट में शनि पर है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देने वाला ग्रह है, ठीक है गाइज। तो इसका राइट आंसर है मंगल। गाइज जो मंगल ग्रह है आकाश में रात्रि के समय लाल दिखाई देता है, ठीक है गाइज। गाइज लाल दिखाई क्यों देता है? हमारे मन में एक सवाल होता है कि मंगल ग्रह है वो लाल दिखाई देता क्यों? क्योंकि इस ग्रह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए लाल दिखाई देता है, ठीक है गाइज। इस ग्रह पर मौसम परिवर्तन भी होता है, ठीक है गाइज। पृथ्वी की तरह ही इस ग्रह पर मौसम परिवर्तन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी सूर्य से तीसरा ग्रह है तथा यह बीच में स्थित है। गाइज सूर्य जो है ना, क्वेश्चन ये कह रहा है कि सूर्य किस किस ग्रहों के बीच में स्थित है। तो गाइज तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र और मंगल। गाइज पृथ्वी है ना वो शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, ठीक है गाइज। हम अगर बात करें इनकी मतलब संख्याओं के आधार पर, मतलब जो सूर्य से दूरी के आधार पर, तो ये सूर्य मानो, ठीक है। तो इसके सबसे नज़दीक है कौन? बुध, फिर उसके बाद में है शुक्र, उसके बाद में आती है पृथ्वी, उसके बाद में आता है मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूरेनस और फिर नेपच्यून। तो गाइज जो ये है कौन? पृथ्वी। पृथ्वी कहाँ आती है? एक तो ये इधर की साइड में होता है कौन? शुक्र, इसके बीच में ये पृथ्वी होती है और ये मंगल। तो गाइज इसका राइट आंसर शुक्र और मंगल दोनों के बीच में आती क्या? पृथ्वी, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की कक्षा पृथ्वी के सबसे अधिक नज़दीक है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र।
ठीक है गाइस, शुक्र के सबसे अधिक नज़दीक है पृथ्वी से। शुक्र ग्रह की जो कक्षा है ना वो सबसे नज़दीक है पृथ्वी के। ठीक है गाइस, गाइस जो शुक्र ग्रह है इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में भी जानते हैं हम। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उपग्रह में बैठे हुए अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग डैश प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला, नीला, धूसर, सफेद। तो गाइज जो अंतरिक्ष उपग्रह में बैठा हुआ जो व्यक्ति है ना उसको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला है? मंगल, शुक्र, बुध या बृहस्पति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्र। ठीक है गाइज, जो शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा चमकीला ग्रह है। ठीक है गाइज, शुक्र जो ग्रह है ना उसको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, 37वां, सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह है। क्या गाइज, सौरमंडल का अत्यधिक तप्त ग्रह कौन सा है? तो गाइज इसका राइट आंसर भी शुक्र ही हो जाएगा। सौरमंडल का सब अत्यधिक तप्त ग्रह शुक्र। ठीक है गाइज, इसकी जो सतह है ना शुक्र ग्रह की, इसका तापमान लगभग है 475 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना गाइज? 475 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है गाइज, जो शुक्र ग्रह है गाइज इसे कहते हैं सौंदर्य का देवता। ठीक है, और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है ये। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है शुक्र। गाइज जो शुक्र ग्रह है ना ये ना क्या करता है, पूर्व से पश्चिम दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। हमारी पृथ्वी जो है वो क्या कैसे करती है? पश्चिम से पूरब दिशा में करती है। ठीक है, और शुक्र कैसे करता है? पूरब से पश्चिम, मतलब पृथ्वी के विपरीत दिशा में करता है गाइज ये। ठीक है गाइज, जो शुक्र है ना इसके वायुमंडल में लगभग 97% CO2 पाई जाती है। क्या गाइज, शुक्र के वायुमंडल में 97% CO2 पाई जाती है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मैगेलन। ठीक है गाइज, मैगेलन। ठीक है, मैगेलन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गाइज शनि जो ग्रह है ना इसके चारों ओर स्पष्ट छल्लों के कारण उसे बीच में तैरता हुआ प्रतीत होता है। गाइज ये जो शुक्र ग्रह है, नहीं गाइज शनि ग्रह, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कौन सा ग्रह जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है? ठीक है गाइज, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शनि। गाइज जो शनि ग्रह है ना वो जल में तैरता हुआ प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है भाई? तो गाइज शनि ग्रह है ना उसके चारों ओर छल्ले की स्पष्टता के कारण ये उनके बीच तैरता हुआ प्रतीत होता है। गाइज जो ये शनि ग्रह है इसके पास 9 छल्ले हैं। ठीक है गाइज, जो है ना धूलकण और बर्फ से बने हुए हैं। गाइज इसी कारण इन जो छल्ले हैं ना, जो दोनों तरफ छल्ले हैं, इसी के कारण मतलब देखने पे ऐसा प्रतीत होता है जैसे शनि ग्रह है ना तैर रहा है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट बले होते हैं? तो गाइज इसका राइट आंसर भी शनि हो जाएगा। गाइज जो शनि ग्रह है इसके चारों ओर स्पष्ट बले होते हैं। गाइज जो सौरमंडल में हमारे में 8 ग्रह, उनमें से शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर स्पष्ट बले पाया जाता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिया तथा टेथ्स किसके नाम है? तो गाइज रिया और टेथ्स नाम है शनि के चांद। ठीक है गाइज, शनि के जो चांद है ना उन्हें जानते हैं हम किसके नाम से? रिया तथा
टेथ्स के नाम से। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सबसे कम तीव्रता से चलता है। ठीक है गाइज, तो सबसे कम तीव्रता से चलता है कौन सा ग्रह, शनि ग्रह। ठीक है गाइज, सबसे अधिक तीव्रता से कौन चलता है, तो गाइज बुध ग्रह चलता है, सबसे अधिक तीव्रता से बुध ग्रह चलता है, और सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूरी कर लेता है। जो जो शनि शनि ग्रह है ना गाइज, उसको टाइम लग जाता है परिक्रमा को पूरी करने में 29.5 ईयर। ठीक है गाइज, मतलब 29.5 साल लग जाते हैं उसको परिक्रमा करने में। ठीक है गाइज, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि के रिंग्स की खोज का श्रेय किसे दिया गया है। तो गाइज जो गैलीलियो है ना, उसने की थी शनि के रिंग्स की खोज। ठीक है गाइज, जो शनि के चारों जो पाए जाने वाले जो बल हैं, उनकी खोज कब की, 1610 ईस्वी में। ठीक है, गैलीलियो ने की थी। ठीक है, यह बात हो चुकी है गाइज। जो शनि ग्रह है उसके चारों ओर पाए जाने वाले जो बल हैं ना, उनकी संख्या कितनी है, वो है 9। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो गाइज जो टाइटन है ना, वो शनि का उपग्रह है। ठीक है गाइज, और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है ये, कौन, टाइटन। ठीक है, और जो अब शनि की बात करते हैं, तो गाइज जो शनि है ना, बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा से उपग्रह का छोटा हिस्सा अलग होता है तो क्या होता है, सीधे पृथ्वी पर गिरता है, या फिर सर्पिल गति में पहुंचेगा, या फिर अंतरिक्ष में घूमता रहेगा, या पृथ्वी से दूर चला जाएगा। तो गाइज क्या होगा, वो अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा। ठीक है गाइज, अंतरिक्ष में ही घूमता रहेगा अगर मान ले उपग्रह का कोई छोटा हिस्सा अलग हो जाए तो। ठीक है गाइज, वो क्या करता रहेगा, मतलब उसी के आसपास है ना घूमता रहेगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह पर वायुमंडल ही नहीं है। ठीक है गाइज, तो गाइज जी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा मंगल, पृथ्वी, मंगल और शनि। गाइज देखो, ना तो पृथ्वी पर वायुमंडल, अच्छा पृथ्वी पर वायुमंडल है, ठीक है, पृथ्वी पर वायुमंडल है, मंगल पे भी थोड़ा बहुत वायुमंडल है, और शनि पर वायुमंडल है। तो गाइज इसका राइट आंसर होगा नन ऑफ दीज। ठीक है गाइज, इन तीनों पे ही वायुमंडल पाया जाता है। पृथ्वी पर पाया जाता है, पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, तो गाइज पृथ्वी पर सघन वायुमंडल है, जिसमें सर्वाधिक क्या पाया जाता है, नाइट्रोजन पाई जाती है 78%। ठीक है गाइज, अब हम बात करें शनि की, तो गाइज शनि जो है ना, उस पर अल्प मात्रा में पाया जाता है, मतलब अल्प मात्रा में वायुमंडल है, जिसमें क्या होता है गाइज, इसमें है ना 80 से 90% है ना वो तो हाइड्रोजन है। ठीक है, और 10 से 20% के समथिंग हीलियम है, और 1% में अन्य गैस आती है। ठीक है गाइज, जो मंगल ग्रह हैं, जो मंगल ग्रह पे भी थोड़ा बहुत वायुमंडल है। ठीक है गाइज, वहाँ भी पानी के कणों की खोज की जा चुकी है नासा द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खगोलीय एक है, क्या गाइज, खगोलीय एकक है, एक नहीं गाइज, एकक, खगोलीय खगोलीय एकक है। फर्स्ट ऑप्शन है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी, सूर्य की सतह से पृथ्वी की सतह तक की माध्य दूरी। सी ऑप्शन है, सूर्य से पृथ्वी तक की अधिकतम दूरी। डी ऑप्शन है, सूर्य से पृथ्वी तक की न्यूनतम दूरी। तो गाइस जो खगोलीय एकक है ना, वो क्या है, सूर्य के केंद्र से पृथ्वी के केंद्र तक की माध्य दूरी है। ठीक है गाइस, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम हमेशा चंद्रमा की एक ही सतह देखते हैं, क्यों, इसका रीजन क्या है। ऑप्शन फर्स्ट क्या दे रखा है, एक यह पृथ्वी से छोटा है। सेकंड ऑप्शन है, पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की दिशा के विपरीत दिशा में अपने अक्ष पर घूमता है। सी ऑप्शन है, यह अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में
समान समय लेता है। तो गाइज ये इसका राइट आंसर ये सही है, सी ऑप्शन। क्या है? यह है अपने अक्ष पर घूमने और पृथ्वी के चारों ओर परिक्रम करने में ना समान समय लेता है। ठीक है, इसीलिए हम पृथ्वी की एक ही सतह देख पाते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर एक बार घूमने में अधिकतम कितना समय लगता है? ठीक है गाइज, तो आपको इसका राइट आंसर लगभग सबको पता होगा। कितने दिन लेता है? 28 दिन लेता है गाइज। ठीक है, 28 दिन में चंद्रमा है ना पृथ्वी के चारों ओर एक चक्कर लगा लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के परिप्रेक्ष्य में चंद्रमा का परिक्रमण काल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? 1 सौर महीने के बराबर। ठीक है गाइज, 1 सौर महीने के बराबर। गाइज जो सौर माह है ना वो सौर वर्ष का 1/12 भाग के बराबर होता है। क्या गाइज, वापस सुन लीजिए, जो सौर माह है ना वो क्या होता है? सौर वर्ष के 1/भाग के बराबर होता है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वह आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के निकटतम है, मतलब ऐसा कौन सा आकाशीय पिंड है जो पृथ्वी के सबसे पास है? ऑप्शन ए है सूर्य, बी ऑप्शन है चंद्रमा, सी ऑप्शन है शुक्र और डी ऑप्शन है शनि। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा। गाइज जो चंद्रमा है ना वो पृथ्वी के सबसे निकटतम है। ठीक है, नेक्स्ट, सी ऑफ ट्रांक्विलिटी स्थित है। ठीक है गाइज, दक्षिण पूर्व अफ्रीका में, रूस के पश्चिम तट पर, सी ऑप्शन चंद्रमा पर और डी ऑप्शन है भारत के पश्चिमी तट पर। तो गाइज इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रमा पर। ठीक है गाइज, चंद्रमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइज, चंद्रमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण तब होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में नहीं होते हैं। बी ऑप्शन है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। सी ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो पृथ्वी है ना वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। कब होता है गाइस चंद्र ग्रहण? जब पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, तब क्या होता है? चंद्र ग्रहण होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा है ना, चंद्रमा वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। ठीक है गाइस, और हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन सी ऊंचाई भूस्थिर उपग्रह है? ठीक है गाइस, मतलब किस ऊंचाई पर भूस्थित उपग्रह है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 36,000 किलोमीटर। ठीक है गाइज, कितने? 36,000 किलोमीटर। गाइज जो भूस्थिर उपग्रह है ना उनका उपयोग क्या करते हैं हम? उनका उपयोग करते हैं जो टीवी के जो सिग्नल आते हैं ना, सिग्नल, उसमें। ठीक है गाइज, साथियों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथियों हमारा एक और चैनल है जिसका नाम है वाईफाई एजुकेशन हब, जिस पर हमारे हुकम सर आपको शानदार वीडियोज प्रोवाइड करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।